तुम्हारे अंधविश्वास ने, आडंबर ने, पाखंड ने, ढोंग ने, जातिवाद ने, छुआछूत ने, सांप्रदायिकवाद ने, वर्ण व्यवस्था ने इस देश को नफसंग नहीं, इस देश को कमजोर कर दिया। आप कह रहे हो कि बौद्ध धर्म, अरे बौद्ध धर्म ने भारत का सर ऊंचा किया है। बौद्ध धर्म में भारत को पहचान दिलाई है सारी दुनिया में। मोदी जी तुम्हारे जाते हैं जापान तो वो कहते हैं बुद्ध देश से आया हूँ। वियतनाम और थाईलैंड जाते हैं, बुद्ध देश से आया हूँ। कंबोडिया में, श्रीलंका में जाते हैं, बुद्ध देश से आया हूँ। वो ये नहीं कहते कि मैं हिंदू देश से आया हूँ। वो ये नहीं कहते कि मैं रामभद्राचार्य के देश से आया हूँ या धीरेन्द्र शास्त्री के देश से आया हूँ। कौन जानता है आप लोगों को? अरे तुम लोगों को थोड़ा सा गैरत आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। अरे वो तो डॉक्टर अंबेडकर का भला हो। डॉक्टर अंबेडकर ने तुमको और तुम्हारे भारत को बचा लिया। काश डॉक्टर अंबेडकर मुसलमान हो जाते, करोड़ों लोगों के मस्तिष्क मक्का मदीने चले जाते। काश डॉक्टर अंबेडकर ईसाई हो जाते, करोड़ों लोगों के दिमाग यरूशलेम, न्यूजीलैंड, पोलैंड चले जाते। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने सोचा कि भारत की धरती पर उपजी हुई संस्कृति, भारत की संस्कृति बौद्ध धर्म को ही अपनाऊंगा जो सारी दुनिया में फैली हुई है। अरे आप लोगों को शर्म नहीं आती? अरे तुम इतने गैरत हो गए कि बौद्ध धर्म की वजह से सारी दुनिया जानती है। और बौद्ध धर्म नफसंग कैसे बनाएगा? वियतनाम अमेरिका से कई 1 वर्ष तक लड़ाई लड़ा, अमेरिका को हराया। जापान के बौद्ध भिक्षु एरोप्लेन में उड़कर हीरा कीरी करी, क्योंकि एक तरफ ही पेट्रोल जाने का था, लौटने का नहीं था। लेकिन वो दुश्मन की गोली से मरना नहीं चाहते थे। वो एक तलवार रखते थे, अपने पेट में मारकर स्वयं मर जाते थे। श्रीलंका के बौद्ध भिक्षुओं ने कुर्बानी दी। अरे तुम कह रहे हो, अरे यदि देश को नफसंग बनाया तो तुम्हारे तमाम तरह के आडंबर पाखंड ने बनाया। और तुम कहते हो कि अनात्मवाद, अनात्मवाद लोगों को भाग्य और भगवान के ये तमाम आडंबरों से दूर करता है। जब तक इस देश में अनात्मवाद रहा तब तक ये देश फूलता फलता रहा। और जैसे ही यहाँ पर हिंदू धर्म का बोलबाला हुआ, 400 वर्ष मुसलमानों ने राज किया, अंग्रेजों ने राज किया। यहाँ पर आप थे, आपकी संस्कृति थी, आपकी विचारधारा थी, आपके लोग थे, आपके राजपूत थे, आपके ठाकुर थे, आपके 33 करोड़ देवता थे। लेकिन आप मुसलमानों से अपने आप को बचा नहीं सके, देश गुलाम हो गया। अंग्रेजों से भी नहीं बचा सके, इतने कमजोर थे तुम लोग। और बौद्ध विहारों का तुमने हिंदूकरण कर दिया था। बुद्ध विहार जितने भी देश के हैं, चाहे चारों मठ हैं, तुमने बौद्ध भिक्षुओं के कत्ल किए थे। पुष्यमित्र शुंग कोई और नहीं है, पुष्यमित्र शुंग है, जिसकी वजह से सरयू नदी में बौद्ध भिक्षुओं के सर काट काट कर गिरे गए और एक सर की कीमत 100 सोने की दीनारें दी गई। आप कहते हो कि बौद्ध धर्म ने इस देश को नफसंग बना दिया। अरे बौद्ध धर्म यहाँ होता तो आज सोने की चिड़िया नहीं, ये हीरे मोती की चिड़िया होती। लेकिन मुझे कहने में बड़ी लज्जा आती है कि आप लोग रोज़ाना अनर्गल, अंड वंड, बेबुनियादी स्टेटमेंट देते रहते हो। अरे ये 6 करोड़ यहाँ पर अभी ईसाई हो गए, क्या बौद्धों ने किए? 30 करोड़ यहाँ मुसलमान हो गए तुम्हारे धर्म को छोड़कर, क्या बौद्धों ने किए? जब तक तुम्हारे धर्म में छुआछूत रहेगी, वर्ण व्यवस्था रहेगी, ऊंच नीच रहेगी, ब्राह्मण की प्रमुखता रहेगी, क्षत्रिय का बल रहेगा और बनिया का धन रहेगा, जब तक यहाँ पर समानता नहीं आ जाती तब तक आप लोग हमेशा ऐसे ही चिल्लाते रहोगे। रामभद्राचार्य जी, धीरेन्द्र जी, चारों शंकराचार्यों को मैं पूछना चाहता हूँ, तुम्हारी विचारधारा की स्वीकारोक्ति, तुम्हारी विचारधारा की मान्यता कितने देशों में है? पहली यहाँ स्वीकारोक्ति सारे वर्ल्ड में ईसाई धर्म की है, दूसरी मुस्लिम धर्म की है, तीसरी बौद्ध धर्म की है। अरे तुम्हारा तो, तुम्हारी संस्कृति इतनी श्रेष्ठ है,
कहीं अता और पता ही नहीं। और तुमको तो कोई देश अपने यहाँ आने की मान्यता देगा ही नहीं, क्योंकि तुम लोग वहाँ छुआछूत फैलाओगे, ऊंच नीच फैलाओगे, वर्ण व्यवस्था फैलाओगे, भाईचारे को ख़त्म करोगे, करुणा मैत्री के संबंध को नष्ट करोगे। तुमको कोई नहीं आने देगा। बौद्धों को आने देंगे, ईसाइयों को आने देंगे, मुसलमानों को आने देंगे, तुमको नहीं। और तुम कह रहे हो कि बौद्ध धर्म ने देश को नपुंसक बना दिया, अनात्मवाद ने इस देश को ख़त्म कर दिया। अरे मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, मोदी जी को कुछ मत कहो। मोदी जी जहाँ जाते हैं बौद्ध देश में कहते हैं बुद्ध देश से आया हूँ। तुम कितना भी पीछे पड़ना, बौद्ध देश में जाने पर कभी नहीं कहेंगे मैं हिंदू देश से आया हूँ, रामभद्राचार्य के देश से आया हूँ, धीरेन्द्र शास्त्री के देश से आया हूँ, चारों शंकराचार्य के देश से आया हूँ। अरे तुम्हारे नाम से तो वहाँ कोई पानी नहीं देगा, पानी भगा देगा। ये केवल बुद्ध के नाम से उनको सम्मान मिलता है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि अपनी आवाज़ को थोड़ी लगाम दो, इस तरह के अंड वंड मत दो। और आरक्षण की जहाँ तक बात करते हो, 5000 वर्ष से आप लोग आरक्षण ले रहे हैं। आप चमारों को गाली देते हो, शेड्यूल कास्ट को गाली देते हो और उनको हिंदू समझते हो, उनके आरक्षण का विरोध करते हो। अरे 5000 वर्ष से तो आरक्षण महाराज आप ही ले रहे हो। मंदिरों में किनका आरक्षण है? तुम्हारा और तुम्हारे समाज का। दक्षिणा कौन सबसे ज़्यादा देते हैं? तुम और तुम्हारा समाज। तुम अपने धर्म की दुहाई देते हो। रामनाथ कोविंद जगन्नाथपुरी में जाते हैं, उनको अंदर नहीं घुसने दिया जाता, तब तुम्हारा स्टेटमेंट नहीं आता है, तब तुम्हारे मुंह सब सिल जाते हैं, तब तुम कोई आंदोलन नहीं करते हो, तब तुम कोई बात नहीं करते हो। अरे रामनाथ कोविंद तो छाती पीट पीट कहता है कि मैं हिंदू हूँ, लेकिन उस हिंदू को जगन्नाथपुरी के मंदिर में नहीं जाने दिया गया। और आप सब लोग जितने भी शंकराचार्य और रामभद्राचार्य से लेकर धीरेन्द्र शास्त्री तक सब लोग चुप बैठे रहे। क्या इसी तरह का हिंदू बनाओगे? उस शूद्र का रुपया भी ले लोगे, मंदिर भी बनवा लोगे, ईंट भी लगवा लोगे, ईंट भी मांग लोगे, और वो जब धो पहुँच के मंदिर बना दे। अरे मूर्ति यहाँ बनती हैं राजस्थान में, पैरों के नीचे दबाकर एक एक छेनी से बनाता है वो आदमी 4-6 महीने में। और मूर्ति बनकर जब मंदिर में लग जाए तो वो पवित्र हो जाती, प्राण प्रतिष्ठा कर देते हो। अरे प्राण प्रतिष्ठा अपने बाप में भी कर दो, लेकिन लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए, अरे कहीं पत्थर में कहीं प्राण प्रतिष्ठा आज तक हुई है क्या? मरे हुए आदमी में नहीं होती है। ये अंधविश्वास जब तक रहेगा, जातिवाद तब तक रहेगा, छुआछूत जब तक रहेगी, तब तक लोग सारे भारत में धर्म परिवर्तन करते रहेंगे। तुम नहीं रोक सकते। अभी भी 6 करोड़ ईसाई हो गए, मुसलमान धर्म में जा रहे हैं। तुमने कभी दिखाया कि 50 लोग भी मुस्लिम धर्म को या ईसाई धर्म को छोड़कर हिंदू हो रहे हैं? वो क्या करेंगे आपके यहाँ आकर? आप तो वहाँ पर उनके ऊपर ढेर सारे प्रतिबंध लगा देते हो। तुमको शिक्षा प्राप्त नहीं करनी है, तुमको आरक्षण नहीं लेना है, आरक्षण हम ही लेंगे। 5000 वर्ष से धन भी हम ही लेंगे, शक्ति भी हम ही लेंगे, बुद्धि भी हम ही लेंगे। कर लो, ले लो, ले लो, कोई मना नहीं कर रहा, ले लो। अरे जब महमूद गजनवी आया था तब तो बौद्ध धर्म था ही नहीं देश में, तब तो आप लोग थे सोमनाथ के मंदिर में आप पूजा कर रहे थे। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, सत्यार्थ प्रकाश का 11वां समुल्लास कह रहा है। महर्षि दयानंद थे, उन्होंने लिखा है कि आप लोग अंधविश्वास फैलाते रहे, आडंबर फैलाते रहे, देवी देवताओं के ऊपर भरोसा करते रहे, लेकिन महमूद गजनवी सोमनाथ के मंदिर को लूट कर ले गया। आप कहते हो कि बौद्ध धर्म ने नपुंसक बना दिया। अरे बौद्ध धर्म में नपुंसक नहीं बनाया, तुम्हारी व्यवस्था ने, जो तुम अपनी संस्कृति को श्रेष्ठ बताते हो, उस संस्कृति ने इस देश को गुलाम बना दिया। तुम्हारे कारण 50 करोड़ से ज़्यादा लोग
मुसलमान हो गए क्योंकि तुम लोगों को समानता का अधिकार नहीं देते, इंसानियत का बराबरी नहीं देते, तुम लोग उनको शिक्षा का अधिकार नहीं देते, धन अर्जित करने का अधिकार नहीं देते। जो तुम्हारे ग्रंथ हैं मनुस्मृति से लेकर तमाम तरह के भाष्य, अरे तुम कह रहे हो कि बौद्ध धर्म में नपुंसक बना दिया। मेरे पास कटिंग रखी है रामभद्राचार्य जी आपकी। रामभद्राचार्य जी कुछ पढ़ तो लिया करो यार, मैं आपका बड़ा सम्मान करता हूँ। आपके पास आँख नहीं है तो कोई दूसरा व्यक्ति बिठा के पूछ लिया करो। बौद्ध धर्म ने नपुंसक नहीं बनाया।